नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्टीरियस में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची डरावनी घटना जिससे आपकी रातों की नींद तक उड़ सकती है। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी विनीता, उसके पापा श्याम और माँ संध्या के साथ घटी थी। दरअसल बात 10 साल पहले की है। विनीता अपनी मम्मी संध्या और पापा श्याम के साथ करीमनगर में रहती थी। वह हर साल अपनी मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टी में धामन गांव जाती थी। एक बार की बात है, विनीता के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। विनीता और संध्या धामन गांव की तरफ निकलने के लिए तैयार थे। श्याम वानी विनीता के पापा ऑफिस के काम होने की वजह से उन्हें शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। संध्या ने कहा, अब रहने दो, अब जाने की ज़रूरत नहीं। सुबह होते ही शाम हम धामन गांव के लिए निकल जाएंगे। इस पर श्याम ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। विनीता भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे नानी के घर जाना है। विनीता और श्याम जिद करने पर संध्या जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और उसकी गाड़ी सड़क पर चलने जा रही थी। रात की वजह से सड़कों पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। श्याम कार चला रहा था। विनीता और संध्या पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव कसाटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वह लगभग करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था और कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चलने जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। विनीता ने पापा से पूछा, पापा क्या हुआ, गाड़ी कैसे बंद हो गई। श्याम ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। संध्या ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से जल्दी चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर श्याम ने गाड़ी के बोनट को खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई कमी नहीं थी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी संध्या ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। श्याम अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर संध्या ने विनीता के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे। मैं कह रही हूँ चलिए, यहाँ से मुझे बहुत डर लग रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। अब श्याम ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी बंद कैसे हो गई और रुक कैसे गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब श्याम ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रास्ते के अंधेरे में रास्ते को चीरते हुए फिर गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी। रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से श्याम ने गाड़ी रोक दी। दोनों पेरेंट्स विनीता से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों। इस पर विनीता ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा हमारे कार के नीचे एक औरत एक आदमी आ गए हैं। श्याम ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह आदमी और औरत हमारे कार के नीचे आ जाती तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। विनीता की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उस आदमी और औरत को। संध्या ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार श्याम ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में श्याम को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही श्याम का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके श्याम ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन श्याम ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि अभी तक तो वह विनीता की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और अचानक से उन दोनों आदमी और औरत का कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना संध्या और श्याम को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। श्याम तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंदर अंधाधुंध रफ्तार में भगाया जा रहा था। तभी क्या, वह औरत और वो आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था, फिर सामने खड़े होकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो इन तीनों की जान मुंह में आ गई थी। अचानक संध्या का फोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से संध्या का भाई अरुण बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हो आप। संध्या ने कहा, भैया कुछ भी ठीक नहीं है, इस रास्ते पर
बहुत गड़बड़ है। और संध्या ने उस दोनों आदमी और औरत के बारे में अरुण को सब बता दिया। तब अरुण ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अरुण उस रास्ते पर खड़ा हुआ। शाम ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अरुण तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरुण ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरुण भी कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे संध्या और श्याम और विनीता का डर अरुण के आने से खत्म ही हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अरुण ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। श्याम ने कहा ठीक, और चाबी अरुण को दे दी। जैसे ही विनीता और उसके मम्मी पापा घर में एंटर किया, तीनों देखकर हक्का बक्का रह गए कि घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख संध्या और श्याम दंग थे कि ये क्या हुआ घर में, और हमें अरुण ने कुछ भी नहीं बताया। संध्या की माँ ने रोते हुए संध्या को कहा कि तेरा भाई अरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही संध्या, श्याम और विनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। संध्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। यह देखने के लिए कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। संध्या ने अरुण के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अरुण की ही थी। संध्या के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अरुण अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसके बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और उसी जगह पर अरुण की मौत हो गई। अगर अरुण मर चुका था तो जो बाहर खड़ा था वह कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।